आप सबको चितरंजन चौहान का प्रणाम। छत्तीसगढ़ की सुप्रसिद्ध पंडवानी गायिका पद्मश्री तीजन बाई किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पंडवानी क्या है और तीजन बाई जी का योगदान क्या है, इस विषय पर चंद पंक्तियाँ सुनाऊंगा। जहाँ कौरव पांडव का युद्ध है वह श्री कृष्ण की अमृतवाणी है, जहाँ महाभारत की पावन गाथा वही तो पंडवानी है। छत्तीसगढ़ का ये एकल नाट्य है जो द्वापर युग से नित्य है, जहाँ शकुनी की शातिर चाल है, चौसर में पराजित धर्मराज का नत भाल है, धृष्ट धृतराष्ट्र दुर्मति दुर्योधन व द्रवित द्रौपदी रानी है। इस युद्ध में विश्व की सोई हुई शक्ति ज्योति को जगानी है, जहां अस्मिता के रक्षकों की वीर भूमि में अद्भुत कुर्बानी है। कापालिक शैली में प्रस्तुति देख सबको हुई हैरानी है। छत्तीसगढ़ महतारी कहती जग को सीख सिखानी है, अधर्म पर धर्म की जीत किए भारत की अमिट निशानी है। पद्मश्री तीजन बाई ने किया धरती पे सुघर मेहरबानी है। तीजन बाई को सशत नमन, जिनको ये गाथा जुबानी है। दक्षिण कौशल कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ को कला, शिल्प, लोकगीत, लोक संगीत और नृत्य के साथ साथ सांस्कृतिक विरासत का खजाना माना जाता है। यहाँ की परंपराएं, रीति रिवाज और उत्सव सबके जीवन में रंग लाता है। छत्तीसगढ़ में लोकगीतों के कई प्रकार हैं, जैसे बिहाव गीत, सुआ गीत, गौरा गीत, बांस गीत, फाग गीत, सवनाही गीत, कर्मा गीत, पंथी गीत, ददरिया गीत आदि। इन्हीं गीतों में से एक मशहूर है लोकगीत, जिन्हें विश्व स्तर पर पहचाना जाना जाता है, वो है पंडवानी गीत। वैसे तो छत्तीसगढ़ में पंडवानी गायक गायिकाओं की लंबी सूची है, जैसे तीजन बाई, रीतू वर्मा, खूबलाल यादव, रामाधार सिन्हा, फूल सिंह कन्नौजे, लक्ष्मी साहू, प्रभा यादव, पुनिया बाई और जेना बाई। मगर पद्मश्री तीजन बाई ने संसार में पंडवानी की जो गायकी है उसे प्रसिद्ध किया। पंडवानी महाभारत पर आधारित कथा होती है और उन्होंने छत्तीसगढ़ी लोक गायन के माध्यम से कापालिक शैली में इस पंडवानी को प्रस्तुत किया। पंडवानी सबल सिंह चौहान द्वारा रचित छत्तीसगढ़ी महाभारत पर आधारित है। पंडवानी नृत्य का संबंध छत्तीसगढ़ से है। पंडवानी गायन में तीजन बाई की महती भूमिका है। उनका जन्म 8 अगस्त 1956 में छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला के पाटन के गनियारी गांव में हुआ था। जब उन्होंने अपने नाना जी श्री बृजलाल पारधी को पंडवानी गाते हुए सुना तो उन्हें बहुत भाया और तीजन बाई की स्मरण शक्ति बड़ी अच्छी थी। उन्होंने अधिकांश भाग याद कर लिया। उन्होंने अपना पहला कार्यक्रम मात्र 13 वर्ष की अवस्था में ग्राम चंदखुरी में दिया। उन्हें इसके बदले में 10 रुपये प्राप्त हुए थे। तत्पश्चात इन्हें आदिवासी लोक कला भोपाल के द्वारा भारत भवन भोपाल में कार्यक्रम देने का अवसर प्राप्त हुआ। इनकी आवाज़ के जादू और गायन शैली से सभी बहुत प्रभावित हुए। देखते ही देखते ये बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गई, विख्यात हो गई। हालांकि इनकी शादी मात्र 12 वर्ष की आयु में हो गई थी, लेकिन एक महिला होने के बावजूद पंडवानी गाने के कारण इन्हें पारथी जनजाति समुदाय ने निष्कासित कर दिया। उन्होंने अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाई और बर्तन खाना उधार लेकर काम चलाती रही, मगर उन्होंने पंडवानी गायन नहीं छोड़ा। तीजन बाई ने पंडवानी का औपचारिक प्रशिक्षण श्री उमेद सिंह देशमुख से पाया। श्री झाड़ू राम देवांगन को उन्होंने अपना पंडवानी गुरु माना। तीजन बाई जी ने अपने नृत्य, अभिनय और लोक तत्व के बहुरंगी मिश्रण से पंडवानी को इतना अधिक लोकप्रिय व प्रभावशाली बनाया, जिसकी वजह से पंडवानी आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक विशिष्ट पहचान बना चुका है।
तीजन बाई की पंडवानी में श्रद्धा, भक्ति, शौर्य एवं पराक्रम की मोहक अभिव्यक्ति है। इसमें समस्त मानवीय आवेगों की सूक्ष्म अभिव्यक्ति के साथ महाभारत के पात्रों का अद्भुत लोक निरूपण हुआ है। छत्तीसगढ़ी बोली के माधुर्य के साथ पंडवानी गायिका तीजन बाई अभिनय व गायन के साथ यह बताती हैं कि किस तरह चीरहरण के समय द्रौपदी रोई होगी, चिल्लाई होगी, भीम कैसे गरजे होंगे। इसकी कथा भीम, अर्जुन, कृष्ण, द्रौपदी, नकुल, सहदेव, भीष्म पितामह, दुर्योधन, दुशासन और गुरु द्रोणाचार्य के इर्द गिर्द घूमती है। थिएटर कलाकार श्री हबीब तनवीर ने इनकी प्रतिभा को परखा और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी से लेकर अनेक अति विशिष्ट लोगों के सामने देश विदेश में उन्होंने अपनी कला का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ी बोली के माधुर्य के साथ पंडवानी को श्रीमती तीजन बाई ने औपचारिक शिक्षा न प्राप्त करने के बावजूद भारत ही नहीं अपितु इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी, टर्की, माल्टा, साइप्रस, रोमानिया, मॉरिशस जैसे देशों में भी प्रस्तुत किया और लोगों को इस कला से परिचित कराया। तीजन बाई कहती हैं कि पद्मश्री मिलने का दिन आज भी मेरी स्मृति पटल में है। पूर्व राष्ट्रपति महामहिम श्री वेंकटरमन जी ने मुझे ये पुरस्कार दिया था, मुझे ये सम्मान दिया था। इंदिरा गांधी से जब मिली तो वो बोली, छत्तीसगढ़ की हो ना? तो मैंने कहा हाँ। तो इंदिरा जी बोली, महाभारत क्या होता है? तो मैं बोली, पंडवानी सुनाती हूँ, महाभारत नहीं करती। ये सुनती हुई इंदिरा जी खुश हुई और मेरी पीठ थपथपाई। तीजन बाई को पद्मश्री, पद्म भूषण, देवी अहिल्याबाई सम्मान, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली से सम्मान, श्रेष्ठ कला आचार्य सम्मान, डॉक्टरेट, डीलिट की उपाधि, महिला नवरत्न, कला शिरोमणि सम्मान, आदित्य कला बिड़ला शिखर सम्मान आदि सम्मान प्राप्त हुए हैं। उनका संदेश है, जो बैठता है उसकी किस्मत भी बैठ जाती है। अतः हमें अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। तीजन बाई ने नई पीढ़ी को प्राचीन कला की धरोहर दी है। विश्व फलक पर छत्तीसगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया है। हमें उनके जीवन से बहादुरी, लचीलापन, जुनून और कला के प्रति समर्पण सीखना चाहिए। उन्होंने गरीबी, अशिक्षा, जातिवाद, स्त्री द्वेष जैसी तमाम बाधाओं के बावजूद अकेले ही अपना जीवन और नाम बनाया। उन्होंने अपने हाथ में तानपुरा लिए हुए अपनी आवाज़ से महाभारत को सदा के लिए जीवंत कर दिया। ऐसी श्रीमती तीजन बाई का हम बहुत सम्मान करते हैं, सत सत नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।